बुलेटिन में। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच सिटी निवासी छात्रा लापता, पुलिस कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल, परिजन व समाजजन ने प्रशासन से लगाई गुहार। नीमच में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसल तबाही, विधायक परिहार ने प्रशासन को लिखा पत्र, तत्काल राहत और मुआवजे की अपील। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल संजय बैरागी, वैष्णव बैरागी समाज ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तत्काल न्याय और आर्थिक सहायता की अपील। नीमच के ग्राम डसानी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण और धमकियों का मामला, पुलिस में प्रशासन से शिकायत। यादव सर्कल पर समाज के वरिष्ठ जनों का किया गया सम्मान, सागर के सेवानिवृत्त होने पर और अंब के जन्मदिन की दी गई बधाई। जावद में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने खेतों में पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा, शीघ्र मुआवजे का भरोसा। नीमच में बारिश ओलावृष्टि से फसलों की तबाही, किसानों के हक में सड़क से खेतों तक संघर्ष में उतरे तरुण बहेती। 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से आजाद हुआ बालाघाट का प्रशांतजीत, बहन की जिद ने करवाई रिहाई। मुल्ताई में गोवंश तस्करी नाकाम, बजरंग सेना और पुलिस ने मिलकर रोका। शताना में बाइक और तार हादसा, ट्रैक्टर से बंधे तार में फंसी बाइक, युवक की मौके पर मौत, 2 गंभीर घायल। नीमच सिटी की बालिका अंजलि के लापता होने का मामला सामने आया है। कई दिन बीत जाने के बावजूद ठोस कार्यवाही नहीं होने पर परिजन और समाजजन ने ज्ञापन सौंपकर पुलिस से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। नीमच सिटी निवासी छात्रा अंजलि पिता पप्पू धनगर के लापता होने का मामला सामने आया है। बालिका 16 जनवरी से लापता है और अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर परिजन और समाजजन नाराजगी जता रहे हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बालिका को कन्हैया लाल उर्फ कान्हा जाट निवासी खड़ावदा तहसील मनासा अपने साथ ले गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि गुमशुदगी थाना नीमच सिटी में दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन सौंपते समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा महासभा रामचंद्र धनगर ने कहा कि यदि मामले का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो समाजजन बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, समाजजन आज मजबूरन हमें आना पड़ा है क्योंकि हमारी एक नीमच सिटी एक बालिका है अंजलि मतलब पप्पू धनगर, जो कि 16 तारीख से लापता है। फिर लापता हमने जानकारी निकाली थी, बोले कोई खड़ावदा का लड़का है कन्हैया जाट करके, उसके साथ वो गई है। तो हमने नीमच सिटी थाने में भी इसका एक रिपोर्ट लिखी थी उसी दिन। उसके बाद भी आज कम से कम लगभग 18 से 20 दिन होने आ चुके हैं, तो अभी तक कोई उसके ना तो जानकारी मिली है किसी के साथ है। हम भी प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने जानकारी उनको बता रहे हैं। हम लड़के का मोबाइल नंबर भी दिया हमने, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। परिवारजन कौन कौन है उनका भी हमने पुलिस को सहायता करी उसमें हमने, बाकी उसके बाद भी हमें कोई इसका अंदाजा और कुछ मतलब पता चल ही नहीं रहा है। लड़की अगर एक बार पेश हो जाए तो परिवारजन को संतुष्ट हो जाए। जो परिवारजन में काफ़ी आक्रोश है इतने, मगर पुलिस के कहने के संदर्भ में नज़र उठ रही है। और हम अभी एसपी सर को ज्ञापन दिया हमने, एसपी सर को भी हमने बताया सर आपके होते हुए भी ऐसा इस केस में इतनी ढिलपुर हो रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है ऐसा नहीं होगा, हम पूरी दूसरी टीम गठित करेंगे और इसमें हम जल्द जो भी है इसमें आरोपी है जो भी है लड़का ले गया है उसको हम जल्द पेश करेंगे। और हम आज हमने कंट्रोल रूम जो जन सुनवाई है वहाँ माननीय एसपी महोदय जी को ये आवेदन पूरा विस्तार बताया हमने। हम पूर्व उनसे मिले थे और आज भी उनको भी कड़ी निंदा हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एसपी सर का भी यही निवेदन है कि हम बिल्कुल जल्द से जल्द इस बालिका को ढूंढ लाएंगे और आपके सफलता करेंगे। लड़की नाबालिग थी और उस लड़के क्या है, कौन है? लड़की बालिग है, लड़के का नाम क्या? और लड़का शायद नाबालिग है, ऐसा सुनने में आ रहा है और बता रहे हैं परिवारजन भी। और मतलब जो लड़का जो है वो कुकुर सरपास को गाँव है खड़ावदा, वहाँ का निवासी है। और हमारी धनगाई समाज में काफ़ी आक्रोश है। हम परिवारजन में भी आए, हमने अगर ऐसा नहीं निकलता तो समाजजन में कहने का एक्शन लेगा, मतलब बड़ी संख्या में हम इस केस का ले तैयार रहेंगे। हम चाहते जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो, इसके अंदर कौन लोग पीछे लगे हुए हैं। जहाँ उन्होंने सरपंच की भूमिका है इसके अंदर, जहाँ सरपंच के पास गए थे उसने भी 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन में आपके साथ पेश करा देंगे, तो 2 दिन के बजाय उस बात को 10-12 दिन होने आ गए हैं। तो इसके धनगाई समाज में काफ़ी आक्रोश है। तो हम चाहते जल्दी इस चीज़ का खुलासा होने दिए, सामाजिक उसमें बढ़ सकता है।
आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र धनगर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा महासभा। जावा क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा खेतों में पहुंचकर किसानों से मिले और तत्काल सर्वे व राहत का भरोसा दिलाया। जावा क्षेत्र में बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस गंभीर स्थिति के बीच मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सोमवार को ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में पहुंचे और किसानों के खेतों में जाकर नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर फसल क्षति की वास्तविक स्थिति देखी। किसानों ने बताया कि बारिश और ओलों के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह गिर गई हैं, जिससे उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। खेतों में पहुंचकर किसानों का दर्द सुनते हुए विधायक सकलेचा ने कहा कि किसान अन्नदाता है और संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मौके पर ही पटवारी एवं आरआई को बुलाकर तत्काल पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर अधिक से अधिक सहायता राशि स्वीकृत कराने की मांग की। विधायक ने कहा कि वे जल्द मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिलकर प्रभावित किसानों को शीघ्र और उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। नीमच में वैष्णव बैरागी समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 25 जनवरी को ग्राम रामनगर में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल संजय बैरागी के लिए आर्थिक सहायता और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वैष्णव बैरागी समाज ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर बताया कि 25 जनवरी 2026 को ग्राम रामनगर में हुई सड़क दुर्घटना में संजय बैरागी गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्तमान में उनका उपचार उदयपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है और उपचार में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, जिससे परिवार आर्थिक संकट में है। समाज ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना के आरोपी यश शर्मा उर्फ छोटू पिता कमलेश शर्मा ने किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार किया है और प्रभावी संबंधियों के कारण मामले को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने, निष्पक्ष जांच कराने और आरोपी के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की गई है। मेरा ये कहना है मतलब तो मेरे ससुर जी है संजय बैरागी जी, वो नीमच काम से आए थे, तो वो चिटागड़ा के लिए जा रहे थे। तो 5:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ है रामनगर 5:30 बजे। तो अल्टो कार से यश शर्मा ड्राइविंग कर रहा था। यश शर्मा ने एक्सीडेंट हुआ, वो रोड साइड में आया, एक्सीडेंट हुआ। वहाँ के सारे फोटो वगैरह मेरे पास है और उसकी गलती एक्सेप्ट नहीं करी है। और उसके अंकल जो पुलिस में मंसूर थाने में उनकी मतलब सहायता ले रहा है। और यहाँ पे एक मैडम है अपने थाना महिला थाने में कोई टीआई मैडम का, उनकी सहायता ले रहा है। वो ये फोर्स लगा रहा है कि मतलब उसके फादर टीचर है, वो ये चाहते हैं कि मैं किसी और का नाम लिखवा दूँ एक्सीडेंट में और मेरे लड़के का भविष्य खराब ना हो, उसके लड़के का भविष्य खराब ना हो। ये आज हम जिस परिस्थिति में खड़े, हमारा कोई भविष्य नहीं है क्या? ये मेरे साले जी, इनका कोई भविष्य नहीं है क्या? ये इनके पापा छोटा मोटा काम करके घर चला रहे। आज मैं उनका एक्सीडेंट हुआ जिस दिन मैं यहाँ से उनको उदयपुर रेफर किया, उनका ऑपरेशन हुआ पूरा, यहाँ से पूरा डैमेज हो गया। आज 9 दिन हो गए वो कोमा में। अभी उनका डॉक्टर ने बोला है हम इलाज कर रहे हैं, पर उनका कोई भरोसा नहीं है वो कब उठेंगे, कब काम करेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकते। वो भगवान भरोसे चल रहे हैं। पर अब 6 लाख रुपए तो आज 10 दिन के हो गए और हमारी आर्थिक स्थिति हो गई। मुझे हॉस्पिटल से निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम कहाँ जाए। और वहाँ से डॉक्टर ने बोला अगर आप यहाँ से जाओगे तो पेशेंट का कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज मतलब प्रमुख मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यश शर्मा के फादर जो टीचर है, उन्होंने आके एक भी बार ये नहीं बोला कि हम आपकी मदद करें। वो नीमच हॉस्पिटल तक नहीं आए, वो उदयपुर में आए, उनको एक बार आना तो चाहिए था। वो बोले कि मैं आपको 10-20 हज़ार दे दूँ ना, उनको वो ये रिपोर्ट मत लिखवाओ मेरे नाम की, ये वो मत करो ना, मैं क्लेम दिलवा दूंगा। तो अभी वो क्लेम दिलवाएगा तब तक इनको इलाज कहाँ से करवाएगा? ये तो हमारी समाज सेवा, हम परिवार से अभी उनका इलाज कर पा रहे हैं। अभी हमारे कितने टाइम तक 1 महीना 2 महीने वहाँ एडमिट रखेंगे। आप क्या उन पर कार्रवाई चाहते हैं कि इलाज करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपके उन पर कार्रवाई चाहिए। यश शर्मा को गिरफ्तार करो, उसके नाम की FIR दर्ज करो, उसकी कार्रवाई चाहिए। जीरन थाने में रिपोर्ट भी डाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो उसके अंकल जो पुलिस में मंसूर थाने में उनकी मदद दे रहा है, इधर TI साहब मैडम की मदद दे रहा है। तो हमको न्याय तो मिलना चाहिए ना। वो गवर्नमेंट वो नौकरी वाले तो उनको न्याय मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। जिसकी आपका नाम? मेरा नाम है संदीप बैरागी। नीमच के ग्राम डसानी के ग्रामवासियों ने शिकायत की है कि उनकी वर्ष
1967 में खरीदी गई जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। शिकायत में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। नीमच के ग्राम डसानी ग्रामवासियों ने कलेक्टर नीमच को आवेदन देकर बताया है कि ग्राम डसानी की सर्वे नंबर 65 की भूमि जो मवेशियों के लिए गोचर और बच्चों के लिए खेल मैदान के रूप में उपयोग होती आ रही है, उस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन में बताया गया है कि आरोपी ब्रज बिहारी चारण और राजकुमार गुर्जर ने भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा लिया, जबकि विक्रम नागदर जैसे अन्य साथी हरे वृक्षों को जेसीबी से उखाड़कर धमकी दे रहे हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि भूमि पर कृषि कार्य भी नहीं किया गया और इसे हमेशा सामूहिक उपयोग के लिए रखा गया है। ग्रामवासियों ने पुलिस और राजस्व विभाग से आग्रह किया है कि आरोपी गण के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए और भूमि का वास्तविक स्वामित्व ग्रामवासियों के नाम किया जाए। हम ग्राम पंचायत देवी के गाँव दसानी वहाँ से आए हुए हैं। हमारे गांव का एक जमीन है तो लगभग 1967 में गांव वालों ने रजिस्ट्री करवाई सामने वाली पार्टी से, ठीक है। उसमें गांव का कीमत है वो गांव की फर्जी तरीके से किसी अपराधी लोगों ने रजिस्ट्री करवा दी उसकी और और अभी भी 7-8 दिन पहले गांव वालों को 2-4 जने मारने कूटने गए तो बात की धमकी दे रहे हैं। आए दिन को क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं जिसने जमीन बेची गांव वालों की उसके ऊपर 420 जो लेने वाले और देने वाले दोनों, क्योंकि कॉलम 12 में स्पष्ट ग्रामवासियों का नाम चढ़ा हुआ है। वो अरे यार ईरानी जी 140 पौधे वहाँ लगाए थे जिसकी हाइट 15 से 20 फीट थी, जिनको इन लोगों ने तो जेसीबी लगा के तोड़ दी। और गाँव वाले ये चाहते कि वो हर जाने भी उन लोगों से वसूला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद कुमावत है, मैं दिल्ली रहता हूँ। कौन लोग हैं, उनका क्या नाम है? गुज्जर भी है, राजकुमार भी। यादव स्वतंत्रता संग्राम स्मारक स्थल यादव सर्कल पर समाजजनों ने वरिष्ठ नरेंद्र सिंह सागर और पूर्व डीएसपी रवि सिंह अंब को सम्मानित कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल यादव सर्कल पर समाजजनों द्वारा समाज के वरिष्ठ नरेंद्र सिंह सागर के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त और पूर्व डीएसपी रवि सिंह अंब के जन्म दिवस पर सम्मान कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर यादव महासभा अध्यक्ष यशवंत हरित, यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक समिति अध्यक्ष राकेश सोन, यादव महासभा के पूर्व अध्यक्ष भारत सिंह लोक, हेमंत हरित, रमेश प्लास, विनोद हरित, घनश्याम अंब, घनश्याम प्लास, रविशंकर जेरिया, दरबारी लाल राजोरा, राजेश व्यास, कैलाश कर्णिक, गंभीर मल यादव, देवी सिंह कर्णिक, राजेश हरित, नंदकिशोर कुंगर, करण डूंगरवाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार सर्कल समिति के अध्यक्ष राकेश सोन ने किया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सीएल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ।
जहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सीहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सीहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। जावा क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा खेतों में पहुंचकर किसानों से मिले और तत्काल सर्वे व राहत का भरोसा दिलाया। जावा क्षेत्र में बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस गंभीर स्थिति के बीच मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सोमवार को ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में पहुंचे और किसानों के खेतों में जाकर नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर फसल क्षति की वास्तविक स्थिति देखी। किसानों ने बताया कि बारिश और ओलों के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह गिर गई हैं, जिससे उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। खेतों में पहुंचकर किसानों का दर्द सुनते हुए विधायक सकलेचा ने कहा कि किसान अन्नदाता है और संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मौके पर ही पटवारी एवं आरआई को बुलाकर तत्काल पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर अधिक से अधिक सहायता राशि स्वीकृत कराने की मांग की। विधायक ने कहा कि वे जल्द मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिलकर प्रभावित किसानों को शीघ्र और उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। नीमच जिले में हुई भीषण बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अन्नदाता की इस पीड़ा के बीच जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण भाईती खेतों में उतरे, किसानों का दर्द सुना और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क से लेकर प्रशासन तक आवाज बुलंद की। जिले में हुई तेज बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अफीम, गेहूं, चना और सरसों की फसलें खेतों में पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस आपदा के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण भाईती गुरुवार को पूरे दिन किसानों के बीच सक्रिय नजर आए। उन्होंने भवरासा, खेताखेड़ी, मेलकी मेवाड़, सेमली मेवाड़ सहित कई गाँवों का दौरा कर खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया। किसानों ने बताया कि लगातार तीसरे साल प्राकृतिक आपदाओं से उनकी आर्थिक स्थिति चरमा गई है। फसलों के नुकसान के बाद मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने भवरासा फंटे पर चक्का जाम किया, जिसमें बाहेती किसानों के साथ सड़क पर बैठे। उन्होंने अपर कलेक्टर बीएस कलेश को खेतों में ले जाकर जमीनी हकीकत दिखाई और तत्काल सर्वे व राहत की मांग की। बाहेती ने अफीम को फसल बीमा योजना में शामिल करने की भी जोरदार मांग की। 7 साल की दूरी, अनगिनत कोशिशें और आखिरकार घर वापसी। बालाघाट के खेललांजी निवासी प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने परिवार के बीच लौट आए। उनकी बहन संगमित्रा की जिद से यह मुमकिन हो सका। 7 साल की लंबी कठिनाई और इंतजार के बाद बालाघाट के खेललांजी निवासी प्रसन्नजीत रंगारी आखिरकार अपने घर लौट आए। 31 जनवरी को पाकिस्तान की जेल से रिहा किए गए 7 भारतीय कैदियों में उनका नाम भी शामिल था। इस जीत की कहानी सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि परिवार और पूरे जिले के लिए गर्व की है। 2017 में लापता हुए प्रसन्नजीत को परिवार ने कई साल तक ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। उनकी बहन संगमित्रा ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते हुए भाई की रिहाई सुनिश्चित की। अमृतसर में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब प्रसन्नजीत अपने परिवार के बीच है। बी फार्मेसी तक पढ़ाई करने वाले प्रसन्नजीत की वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि एक बहन की जिद और परिवार की उम्मीद की जीत है। 7 साल की दूरियों के बाद घर में उनकी आवाज फिर गूंज उठी और खुशी के साथ गर्व भी परिवार के चेहरे पर साफ झलक रहा है। छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र तक ले जाए जा रही 14 गोवंश को मंगलवार तड़के मुल्ताई के पास हिंदू संगठनों और पुलिस ने पकड़ लिया। तेज रफ्तार पिकअप का 70 किलोमीटर तक पीछा किया गया, जिसमें चिखली कला टोल तक तोड़ दिया गया। मंगलवार तड़के छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र ले जा रहे 14 गोवंश को हिंदू संगठनों और पुलिस ने मुल्ताई के पास पकड़ा। सूचना मिलने के बाद श्री बजरंग सेना और राष्ट्रीय हिंदू सेना ने पुलिस के साथ वाहन का 70 किलोमीटर तक पीछा किया। पिकअप में गोवंश को क्रूरता पूर्वक रस्सियों से बांधकर एक के ऊपर एक रखा गया था और पीले तिरपाल से ढक गया था। भूखे प्यासे जानवरों को कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। पिकअप ने चिखली कला टोल नाका तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और गौ सेवकों की मदद से तस्करों को पकड़ा गया। पकड़ी गई पिकअप और सभी गोवंश को सुरक्षा के साथ गौशाला पहुंचाया गया है। गौ तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सतना के
कोठी रोड पर सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक चला रहे युवक की गर्दन तार में फंसने से कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके 2 रिश्तेदार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सतना कोठी रोड सोमवार रात करीब 11 बजे गाठिया टोला कब्रिस्तान के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार ठेकेदार का कर्मचारी ट्रैक्टर से भारी मिक्सर मशीन को तार से बांधकर सड़क की दूसरी ओर ले जा रहा था। इसी दौरान सिविल लाइन की तरफ से आ रही बाइक 3 युवकों के तार में फंस गई और वे सड़क पर जा पड़े। बाइक चला रहे रामजस पुत्र रामकृपाल चौधरी की गर्दन तार में फंसने से कट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ मौजूद अरविंद और रामप्रसाद गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक का शव मॉर्चरी में रखवाया और ट्रैक्टर मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया गया। मृतक और घायल सभी मौसेरे भाई थे और अपने मौसेरी बहन के ससुराल कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तो यहाँ थी आज के दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच सिटी निवासी छात्रा लापता, पुलिस कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल, परिजन व समाजजन ने प्रशासन से लगाई गुहार। नीमच में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसल तबाही, विधायक परिहार ने प्रशासन को लिखा पत्र, तत्काल राहत और मुआवजे की अपील। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल संजय बैरागी, वैष्णव बैरागी समाज ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तत्काल न्याय और आर्थिक सहायता की अपील। नीमच के ग्राम डसानी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण और धमकियों का मामला, पुलिस में प्रशासन से शिकायत। यादव सर्कल पर समाज के वरिष्ठ जनों का किया गया सम्मान, सागर के सेवानिवृत्त होने पर और अम्ब के जन्मदिन की दी गई बधाई। जावद में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने खेतों में पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा, शीघ्र मुआवजे का भरोसा। नीमच में बारिश, ओलावृष्टि से फसलों की तबाही, किसानों के हक में सड़क से खेतों तक संघर्ष में उतरे तरुण बहेती। 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से आजाद हुआ बालाघाट का प्रशांतजीत, बहन की जिद ने करवाई रिहाई। मुल्ताई में गोवंश तस्करी नाकाम, बजरंग सेना और पुलिस ने मिलकर रोका। सताना में बाइक और तार हादसा, ट्रैक्टर से बंधे तार में फंसी बाइक, युवक की मौके पर मौत, 2 गंभीर घायल। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।